हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? हाउ एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज ना ट्यूसडे है और हमारे रोटेशंस की बात करूँ तो भैया अभी हमारा ईआर भी ख़त्म हो गया है और साइकेट्री चल गया है। ये जो माइनर रोटेशंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, 2-2 वीक के लिए होते हैं, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। मेरा पानी ना ये संडे को ही ख़त्म हो गया था, लेकिन क्योंकि संडे को ये वाटर सप्लाई वाली शॉप खुली नहीं रहती तो, और ना मंडे को, तो उस चक्कर में मंडे को भी पानी नहीं आ पाया। बाहर से खरीद के काम चलाना पड़ा। और आज मैंने सोचा कि आज तो आ ही जाएगा। ये भाई सब देखो कुछ बेच रहे हैं यहाँ के लोकल। तो आज ट्यूसडे को होपफुली आई थिंक खुली है, हाँ खुली हुई है दुकान। तो अभी जाएंगे पानी लेंगे, मतलब ये खाली वाला कैंपर रख के जाएंगे वहाँ पे और फिर वो भर के घर पे डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी शुरू कर दिया जाए। सुबह सुबह उठ गया था जल्दी और नहा नू लिया, सब कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई की। अभी सोचा कि खाना बनाते तो फिर याद आया कि पानी भी नहीं है। तो पानी ये लॉन्ड्री वाला, ये पानी वाला, तो उस चक्कर में सोचा कि व्लॉग भी क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया जाए। सो करते हैं स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग? होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल विद माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शेयर सम पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये देख रहे हो पानी वानी इन माय ओन स्टाइल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। पहले ना ये बस पानी वाले की दुकान थी यहाँ पे, अभी ये लॉन्ड्री वाला और खुल गया यहाँ पे, तो अच्छा है, कपड़े धुल सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो अगर आप खुद धुलते हैं तो आप 30 रुपये सेव कर लेंगे। 60 + 60 120 देने होंगे। फोल्ड करने वाले आप पैसे सेव कर सकते हैं अगर आप खुद धुलते तो। लेकिन मेन टास्क तो वही है दोस्तों, फोल्ड कौन करेगा कपड़े, समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे ना अपने मैंने इंडिया में देखा कि ज़्यादातर लॉन्ड्रीज वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे आयरन की भी सुविधा होती है, ठीक है, प्रेस व्रेस करने की, ठीक है, कपड़ों को। लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं देखा है। जब जितनी भी लॉन्ड्रीज वगैरह देखो वो सिंपली फोल्ड करके कपड़ों को सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो सही है, बढ़िया है। अब मैं इससे बात करता हूँ, भैया मैं जाऊँ। ये लोग इस गाड़ी से ना डिलीवर करते हैं सब जगह पे पानी वानी। अपनी बिल्डिंग हो रही, वहाँ पे डिलीवर करें। अभी मैंने इसको बोला भाई पैसे वैसे ले ले, जान दे मेरे को। कह रहा है सर 1 मिनट, वो धुलने लग गया था कैंपर को। इंडिया में तो सर्दी हो रही होगी इस टाइम पे बहुत, लेकिन यहाँ पे देखो धूप निकली हुई है बिल्कुल मस्त। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? भाई भरने लगा पानी। और इस वाले वाटर स्टेशन की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि ये लोग बहुत अच्छे से धुल धाल के साफ़ करके मेरी आंखों के सामने और फिर पानी वानी भरते हैं, तो जो कि संतुष्टि रहती है। हाँ यार चलो अच्छा है। इसीलिए कहते हैं पहले कुछ भी करने से पहले पूछ लेना चाहिए दूसरे इंसान से। मैं हमेशा अल्कलाइन वाटर लेता हूँ इनसे, और इसने ऑलरेडी अपने मन से ही प्यूरिफाइड भर दिया, उसमें ऑलमोस्ट कैंपर भर गया था। और फिर मैंने बोला कि ये अल्कलाइन पानी भर रहे हो तुम? तो बोला कि नहीं नहीं यार ये तो मैं प्यूरिफाइड भर दिया है। अरे यार मुझे तो अल्कलाइन चाहिए था, अभी चेंज कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं भाई साहब। 10-11 बजे भी स्कूल। यहाँ पे स्कूल ना एक अलग स्टाइल में लगते हैं, समझ रहे हो? सुबह की शिफ्ट अलग, शाम की शिफ्ट अलग। सुबह जाते हैं बच्चे, फिर दोपहर में आते हैं, फिर शाम को जाते हैं आधे बच्चे, फिर वो रात में आते हैं। रात में 8-8 बजे तक स्कूल्स वगैरह छूटती हैं इन लोगों की, ठीक है। बट साइकेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अभी हमारे रोटेशन चल रहे हैं, कि जिसमें रोटेशंस वगैरह मतलब कि ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन कुछ क्लासेस वगैरह होती हैं, कुछ ऑफलाइन होती है वहाँ फेस टू फेस, कुछ ऑनलाइन होती है। तो आज हमारी शाम को 4 बजे से ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन जूम मीटिंग पे क्लास होने वाली है, जो कि पहली क्लास होगी। काइंड ऑफ ओरिएंटेशन होना चाहिए जैसा मुझे समझ आ रहा है वैसा तो, बट देखते हैं। बोला कि छोटी मोटी कुछ एक्टिविटी वगैरह भी होगी,
तो वो सब करनी होगी। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ खाना वाना बना लेता हूँ। अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम हो गया है 11 बज गए, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है सुबह जल्दी खड़े होने का, सुबह जल्दी उठने का, कि भैया टाइम से खाना वाना बना लो, सारे काम कर लो, नहा धो लो, मस्त एकदम खाना वाना खा के पढ़ाई वढ़ाई करके मस्त चिल मारो, समझ रहे हो। और ड्यूटी भी नहीं जाना, ये और भी अच्छी बात है। तो चलिए मैं अभी खाना वाना बनाता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ बाद में, ठीक है। खाना वाना बनाने में ज़्यादा कुछ लोड है नहीं, क्योंकि मैं जब खाना वाना बनाता हूँ तो मैं जो चीज़ें मुझे देखनी होती है मूवी वगैरह या फिर बोले तो यूट्यूब वगैरह, तो एंटरटेनमेंट पूरे गाने वाने सुनने होते हैं, तो चला के दमादम खाना बनाऊँ मस्त। तो उस टाइम एंटरटेनमेंट भी हो गया और खाना भी बन गया, समझ रहे हो मेरी बात। एक गुड डील। क्लास हो गई अभी ख़त्म और बहुत सारे पेशेंट की ये, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास थी ना साइकेट्री की, तो इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ पता नहीं था कि क्या कुछ होने वाला है क्या नहीं होने वाला है क्लास में। और वैसे एक सिंपल सा एक मैसेज डाल दिया था डॉक्टर ने कि भैया इतने बजे 4 बजे से क्लास करनी है, तो उसमें अटेंड करना। तो अटेंड की तो पता लगा कि बहुत सारा अंदर का मामला समझ आया हॉस्पिटल का, कि लगभग 24 पेशेंट है जो कि साइकोटिक थोड़ी मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिनको, और जिनमें से 9 पेशेंट थे जो कि आज ही एडमिट हुए हैं, ठीक है। तो उनको एंडोर्स करना होता है, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो लोग उनको रिपोर्ट करते हैं, उनको एंडोर्स करते हैं उन पेशेंट के बारे में कि ये था वो था जो भी था। तो वो सारी चीज़ें लगभग 9 पेशेंट थे जिनको एंडोर्स किया गया। उसके बाद जो पुराने पेशेंट होते हैं जो एडमिटेड पहले के हैं, जिनकी मेडिसिन वगैरह चल रही है, लगभग लोग 30 40 50 दिन से एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उन लोगों की क्या अभी करंट कंडीशन क्या है, ये सब कुछ। तो ये सब करने के बाद मैंने तो कुछ लिखा पढ़ी भी कि अगर कुछ पूछ ले कि भैया हाँ क्या है इस पेशेंट को, तो ज़्यादातर पेशेंट को तो वही डेलीरियम, वही साइकोटिक प्रॉब्लम्स, वही मेंटल डिस्टर्बेंस वगैरह, तो यही सब कुछ था। कुछ पेशेंट जो कि कोमॉर्बिडिड थे, मतलब कि जिनको मल्टीपल बीमारियां थी और भी अदर्स लाइक सीकेडी वगैरह, किडनी वगैरह से प्रॉब्लम हो गई, समझ रहे हो, और भी बहुत सारी हाइपरटेंशन वगैरह, तो वो सब मल्टीपल ड्रग्स पे थे भैया, 10 12 ड्रग्स एक बंदा ले रहा है, ठीक है, एक टाइम पे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस थे, समझ रहे हो। तो ये सब हो गया ख़त्म। अभी अगर टाइम की बात करो, टाइम हो गया 5:36, ठीक है, 5:36। और मैं सोच रहा था कि अगर ये 5 बजे छोड़ देगा, 4 से 5 बजे 1 घंटे चलेगी तो जिम चला जाऊँगा। अभी अगर जाऊँगा तो मुझे लग रहा है भीड़ लगी हुई होगी, तो लेकिन जाना तो है ही जिम, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब अपन जिम के लिए निकलते हैं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं 100 की स्पीड से। बाय बाय। ताकि मैं बोल रहा था ना बच्चों की रात को भी छुट्टी होती है, तो ये वही बच्चे। दोस्तों जिम जा रहा हूँ, कैमरा लाना भूल गया हूँ तो फोन से ही करना पड़ रहा है। बाकी ऑलमोस्ट जिम पहुँच गया हूँ। दोस्तों तो अभी जिम से जा रहा हूँ घर पे वापस, और ना एक मेल वेल आया कि भैया उसमें हमारे लिए पासवर्ड और आईडी वगैरह डालिए, कि एक BLS ट्रेनिंग होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग, तो और एक उसका एडवांस वर्जन भी होता है, तो दोनों मिला के उन दोनों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होने वाला है हमारा। तो वो होने वाला है 28 को। तो उससे पहले जो BLS सपोर्टिंग जो टीम है उन्होंने मेल वगैरह भेजा है कि भैया ये आपके आईडी या आपके पासवर्ड या सब आप डाल के इस लिंक पे देखोगे तो आपको कुछ मॉड्यूल्स मिलेंगे, मतलब कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह मिलेंगे, जिसमें हमें वो पढ़ के जाना है जब भी हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो उससे पहले हमें वो सारे मॉड्यूल्स फिनिश करके जाने। तो एक और नया काम आ गया आज, बट ठीक है, साइकेट्री में हम लोग अभी हमें इतना कुछ काम दाम होता नहीं है, ना ड्यूटीज़ वगैरह होती है, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं ना। तो वो सब करना है, पढ़ना शुरू करना पड़ेगा BLS वगैरह का भी। अभी घर जाता हूँ, खाना भी बनाना है, खाना खाना है और पढ़ाई करनी है।
दैट्स इट। और ना प्राइवेट कॉलेजेस का एक और मैटर होता है कि भैया ये हर चीज़ के पैसे लेते हैं अलग से। फीस वीस दे दी वो तो कंसिडर ही नहीं करते, वो तो जैसे कि उठाया और बैंक में डाल दिया, समझ रहे हो। इन्होंने अपने बैंक में बाकी जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि आईवी ट्रेनिंग कराई थी थोड़े दिन पहले, मतलब कि ये इंजेक्शन लगाने के लिए, उसमें भी भैया खुद ही पैसे दो, समझ रहे हो। हर चीज़ के पैसे देने होते हैं भैया। प्राइवेट कॉलेजेस का ये बड़ा झंझट है भैया, हर एक बात पे तुमसे पैसे मांगते हैं, और कम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कम पैसे मांगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। एक दिन बताएंगे डिटेल में, जब मैं BLS की ट्रेनिंग, BLS के एग्ज़ाम वगैरह और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह देने जाऊँगा ना, उस दिन एक व्लॉग बनाएंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे कितने पैसे ये लोग चार्ज कर रहे हैं, समझ रहे हो।